हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 कराने जा रहा हूँ। गाइस, हम इसमें कर रहे हैं, आपको पता है, चैप्टर नंबर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। यूनिट नंबर 3 प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स का पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। चलो हम बात करते हैं आगे इम्परफेक्ट कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज इन दिस टाइप ऑफ कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड देयर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी होता है। एंड नॉन प्राइस कंपटीशन अमंग द सेलर टू pursue the buyer who are always also in very large size। फॉर एग्जाम्पल सोप्स या टूथपेस्ट के केस में बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोप्स एंड टूथपेस्ट होते हैं। प्रोडक्ट सोप ही है लेकिन उसको बेचने वाले, क्योंकि अलग अलग तरीके के सोप है, अलग अलग तरीके की टूथपेस्ट है, सबके अपने अपने अलग अलग फीचर हैं। सो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इसमें रहेगा। फीचर्स है क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी फर्म आ या जा सकती है कभी भी। नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है, फीचर्स के बारे में फोकस्ड होता है, सेम प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए प्राइस का कंपटीशन ही क्वालिटी का फोकस होता है। ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म कैसे आएगा इन दिस टाइप ऑफ मार्केट सिंस द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड ईच फर्म डजंट फेस ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ईच फर्म मेक्स independent decisions about price and output. Each firm is a price maker and is in a position to determine the price of its own product. As such, the firm is faced with a downward sloping demand curve for its product. Generally, the less differentiated the product is from its competitor, the more elastic this curve will be. तो ये कर्व इसकी ऐसे बनती है, थोड़ी फ्लैटर होती है। ठीक है गाइस, ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिन रेवेन्यू। ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इस तरफ डिपिक्ट हो रही है और यहाँ पे आउटपुट आपकी। राइट गाइस, चलें आगे। चलो ओके। तो अब हम बात करते हैं आगे कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या रहेंगे। वो आपको पता है, एमसी शैल बी इक्वल टू एमआर और एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे आगे ओलिगोपोली। सो इट इज कंसिडर्ड एज कंपटीशन अमंग फ्यू फर्म्स ओनली। There are few firms in the market selling homogeneous or differentiated products. Oligopoly is said to exist. Oligopolies mostly arises due to those factors which are responsible for the emergence of monopolies. Unlike monopoly, there is a single firm enjoys absolute market power. Under oligopoly, a few firms exercise their power to keep possible competitors out. और उसके बाद क्या बेटा, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली occurs when product is homogeneous in nature। और ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली कौन सी होती है? इन एन ओपन ओलिगोपोली मार्केट न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट एंड compete with the existing firms, but in a closed economy ओलिगोपोली एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, नई फर्म्स नहीं आ सकती। Collusive and competitive कौन सी है? When few firms of the oligopoly market comes to a common understanding or act in collusion with each other in fixing price or output or both, it is collusive oligopoly. Or when there is absence of such an understanding among the firm, they compete with each other, it is called competitive oligopoly. और उसके बाद क्या है बेटा, partial or full oligopoly। When the industry is dominated by one large firm which is considered or looked upon as the leader of the group, the determining firm will be the price leader। In full oligopoly, the market will be conspicuous by the absence of the price leadership। उसके बाद syndicated and organized oligopoly। Syndicated oligopoly refers to that situation when the firms sell their products through a centralized syndicate। Organized oligopoly refers to a situation where the firm organize themselves into a central association for fixing price, outputs and quotas etc। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ओलिगोपोली मार्केट की। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग,
इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट रहती है। सेल्स प्रमोशन इज एन एक्टिव कंपोनेंट। ग्रुप बिहेवियर कैसा है, यू हैव टू लुक एज प्रोड्यूसर व्हाट अदर्स आर डूइंग। ठीक है जी, अब हम आगे डिस्कस करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। व्हेन एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म changes its price, its rival firm will retreat and react and change their price, which in turn would affect the demand of the former firm. Therefore, an oligopolistic firm can't have sure and determinate demand curve, since the demand curve keeps shifting as the rival change their prices in reaction to the price changes made by it. Now, when an oligopolist doesn't know his demand curve, what price and output he will fix, he cannot ascertain that demand curve. सो किंक्ड डिमांड कर्व होती है इस केस में, वो कैसे होती है? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन मैनी ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज प्राइसेस रिमेन स्टिक और इनफ्लेक्सिबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो द डिमांड कर्व फेसिंग ऑफ अ किंक्ड शेप्ड बाय एन ओलिगोपोलिस्ट। तो वो इस तरीके से होती है डिमांड कर्व की, पहले इससे बढ़ रही है फिर वो इससे डाउनवर्ड आ जाती है। ठीक है जी, ओके। अदर मार्केट फॉर्म्स कौन सी हैं? ड्यूओपोली, a subset of oligopoly, is a market situation in which there are only two firms in the market. Or monopoly is a market characterized by a single seller of a product or service, and is mostly capable to factor markets in which a single firm is the only buyer of a factor. मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। मोनोपोली क्या है? इज ए मार्केट करेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल बायर है ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, एंड इज मोस्टली एप्लीकेबल टू फैक्टर मार्केट्स इन विच अ सिंगल फर्म इज द ओनली बायर ऑफ ए फैक्टर। ओलिगोस्पोली is a market characterized by a small number of large buyers, and is mostly relevant to factor market. And bilateral monopoly is the market structure in which there is only a single buyer and a single seller. That is, it is a combination of monopoly market and a monopoly market. Right guys? तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।